एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बसपा और स्वाभिमान। महिलाओं के सहयोग के बिना सामाजिक परिवर्तन असंभव है। ऐसा क्यों कहा, कब कहा बहन कुमारी मायावती ने, जानेंगे विस्तार से आज के एपिसोड में। नागपुर 1 जुलाई 1989 को बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन की एक स्वाभिमान रैली में बहन कुमारी मायावती ने ये कहा कि बहुजन समाज जो 85% है, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, और बहुजन समाज का आधा हिस्सा महिलाओं का है। आधा हिस्सा महिलाओं का है तो सामाजिक परिवर्तन करने में अगर बहुजन समाज की महिलाओं ने सहयोग न दिया तो बहुजन समाज मजबूत नहीं होगा। इसलिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक परिवर्तन की लहर में अपना सहयोग देना चाहिए। ऐसा बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की युवा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय सम्मेलन में नागपुर में कहा। सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर महिलाओं को संबोधित करते हुए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि इस पर महिलाओं को विचार करना चाहिए, करना होगा। सामाजिक अंधविश्वासों के बारे में बहन जी ने महिलाओं को समझाया। कहा कि अनपढ़ मां भी अपने बच्चों को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकती है, बशर्ते वो अंधविश्वासी ना हो। अंधविश्वासी न होकर बच्चों को सही संस्कार दे। हम अपनी कमाई का आधा हिस्सा, बहुजन समाज के ज्यादातर लोग अपनी कमाई का आधा हिस्सा इन देवी देवताओं के चक्कर में, अगला जन्म पिछला जन्म सुधारने के चक्कर में सारा पैसा बर्बाद करते हैं, और साथ में हमारा समाज अंधविश्वासी भी बनता है। और जब पुरुष अंधविश्वासी बनेंगे तो फिर महिलाएं भी अंधविश्वासी बनेंगी, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। महिलाओं की मजबूरी हो जाती है कि जब पुरुष अंधविश्वासी होता है तो महिला को मानना पड़ता है, लेकिन महिला को अगर सूझबूझ से काम ले तो फिर इस स्थिति को संवारा जा सकता है। इसे समझना चाहिए। बहन जी ने एक उदाहरण दिया कि इंसान से, आदमी से तो कुत्ता ज्यादा समझदार होता है। कि कुत्ता जाता है देवी के ठिकाने पे, वहां जो रखा होता है प्रसाद उसको खा लेता है और देवी पे गंगा जल चढ़ा के आ जाता है और ठाठ से नींद से सोता है। तो हमें जानवरों से सीख लेना चाहिए। हमें अंधविश्वासों को मिटाना चाहिए। अपने बच्चों को हम भूखा प्यासा रख के उन देवी देवताओं पर घी और दूध चढ़ाते हैं, जाकर के उसका नुकसान करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। तो इन अंधविश्वासों से हमें जूझना होगा, इन्हें छोड़ना होगा। बहन कुमारी मायावती ने महिलाओं के योगदान के बारे में सावित्रीबाई फुले का उदाहरण दिया कि सावित्रीबाई फुले 1953 में महिलाओं को हक हकूक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था, और इतना संघर्ष किया था कि अपना जीवन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। अपने बच्चे पैदा नहीं किए और पढ़ने लिखने का जो अधिकार था महिलाओं को, वो सावित्रीबाई फुले ने हमें दिलाया। और उसके लिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का उन मध्यवादियों ने पग पग पर घोर विरोध किया। घोर परेशानी, दुख, मुसीबत उठा करके हमें
बहुजन समाज की महिलाओं को या सभी सर्व समाज की महिलाओं को और शूद्रों को अगर पढ़ने का अधिकार दिया तो वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने हमें दिया। तो हमें खासकर सभी महिलाओं को सावित्रीबाई फुले के संघर्ष से सीख लेनी पड़ेगी, उससे प्रेरणा लेनी पड़ेगी और उस प्रेरणा को लेकर हमें काम करना पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन के लिए बहन जी ने कहा कि आधे से ज्यादा वोट महिलाओं का होता है, लेकिन महिलाएं क्या करती हैं? वोट डालने नहीं जाती। वो सोचती हैं कि मैं एक वोट नहीं डालूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम तो घर में रोजी रोटी चूका चौला, बच्चों को ठीक संभालना, ये करना, घर के काम करना, बच्चों की देखभाल करना, यही हमारा काम है। हमें राजनीति से क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि रामायण में एक चौपाई है, बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई नृप होए हमें का हानि, कोई नृप होए हमें का हानि और चेरी छोड़ न बनवे रानी होए वे रानी। कि भाई कोई भी राजा हो, कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, चेरी छोड़ने होए वे रानी, कि हम अपना काम छोड़ के रानी तो बनने से रहे, तो हम वोट डालने जाए न जाए क्या फर्क पड़ता है। तो बहन जी ने वोट की कीमत के बारे में महिलाओं को समझाया कि फर्क पड़ता है। बीएसपी जो है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है और बीएसपी में और बाकी पार्टियों में बहुत बड़ा एक बुनियादी फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए महिलाओं को बीएसपी को वोट डालने के लिए जरूर जाना चाहिए, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, निभानी चाहिए। इस तरीके से महिलाओं को बहन कुमारी मायावती ने शिक्षित करने का काम किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बाद मान्यवर साहब कांशीराम ने बिखरे हुए समाज को एक कड़ी में जोड़कर मनुवाद के खिलाफ बहुजन समाज बनाने का प्रयास किया। लेकिन इस बात का दुख है कि महाराष्ट्र जहां बाबा साहब पैदा हुए, जहां बाबा साहब की विचारधारा शुरू हुई, उस महाराष्ट्र में उस समय बहन जी ने कहा था कि वोट का सदुपयोग नहीं करते, वोट का ठीक से प्रयोग नहीं करते, इसलिए बाबा साहब द्वारा बनाई गई रिपब्लिकन पार्टी भी वहां सफल नहीं हो पाई। तो बाबा साहब जहां पैदा हुए तो वो रोकने का काम महाराष्ट्र के लोग करते हैं। वो आज भी राजनीति के क्षेत्र में पिछड़े हैं और ये बात तो बहन जी ने 1989 में कही। लेकिन महाराष्ट्र के विषय में अगर हम आज बात करें तो आज भी यही स्थिति है। आरपीआई के तमाम सारे टुकड़े हैं, कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है। बाबा का मिशन नाम लेने वाले, कोई गांधी का मिशन चला रहा है, कोई राम का मिशन चला रहा है। तो इस तरीके से हमें सावधान रहने की जरूरत है कि महाराष्ट्र के अलावा बाकी प्रदेशों में बहुत जागृति आई है, राजनीतिक रूप से चेतना आई है और उत्तर प्रदेश में तो खास करके 4-4 बार अपनी सरकार बनाई है। तो इस चीज से हमें सबक लेना चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों को सबक लेना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने वाले, नारा लगाने वाले लोग इलेक्शन में दूसरी विचारधाराओं के साथ में चले जाते हैं, बीएसपी का साथ नहीं देते। आज भी यही स्थिति है। तो इसलिए अंबेडकरवादी महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए और सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव देहात में जाकर के निकल के भी मिशन मूवमेंट को समझाना चाहिए, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। इसके बाद 18 जुलाई 1989 को दिल्ली के लाल किला मैदान पर मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने के लिए बहुत बड़ा एक बोट क्लब पर प्रदर्शन हुआ, जिसकी अगुवाई साहब कांशीराम ने की और लाल किला से लेकर बोट क्लब तक साहब कांशीराम ने मार्च का नेतृत्व किया, जो मार्च लाल किले से चलकर बोट क्लब पर पहुंची भारी तादाद में। और वहां
पूरा दिल्ली, पूरा लाल किले से और बोट क्लब तक नारे, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, इस तरीके से करते हुए वहां पर साहब कांशीराम ने बताया कि 52% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1978 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई थी, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। पिछड़े समाज के आए हुए बहुत सारे सांसद, वो भी कभी उन्होंने चर्चा नहीं की इस बात पे, कभी उन्होंने कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर हम उसकी बात करेंगे तो अगले चुनाव में हमारा टिकट चला जाएगा, हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारा मंत्री पद चला जाएगा। ये सारी चीजों को सोचते हुए साहब कांशीराम ने कहा कि जब पिछड़े समाज के लोग इस काम को नहीं करेंगे जो इन्हें करना चाहिए था और वो नहीं कर सके, तो अंततः मान्यवर साहब कांशीराम ने फैसला किया कि ये नेता इसे नहीं करवा पाएंगे, इसलिए ये जिम्मेदारी बीएसपी को लेनी होगी, साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती को निभानी होगी। इसलिए लाल किला के मैदान में, बोट क्लब के मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया। इसके बाद 10 सितंबर 1989 को बहन कुमारी मायावती जी का मथुरा में भव्य स्वागत किया गया। मेंबर पार्लियामेंट चुने जाने की खुशी में लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। संबोधन को करते हुए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जनता दल की सरकार बहुत अधिक समय तक टिकने नहीं पाएगी, इसलिए हमें बहुजन समाज के लोगों को अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जनता दल सरकार अगर टूट गई तो लोकसभा चुनाव दोबारा होगा, इसलिए हमारे लोगों को तैयारी में जुट जानी चाहिए। और जहां तक आरपीआई का सवाल था, उसके बारे में बहन जी ने कहा कि आरपीआई टूट गई और कांग्रेस की पिछलग्गू बनी हुई है, कांग्रेस ने इसे खरीद लिया है, जब जब जरूरत पड़ती है तो बीएसपी के खिलाफ वो जिंदा कर लेते हैं, नहीं तो कोने में पड़े रहते हैं। आरपीआई को कांग्रेस और बीजेपी ने वोट काटने वाली पार्टी बना दिया है, बीएसपी के वोट काटने वाली पार्टी बना दिया है। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने आरपीआई के बारे में भी बताया। उसके बाद सहारनपुर में 3 अक्टूबर 1989 को बहन जी ने कहा कि जब तक केंद्र में बहुजनों की सरकार नहीं बनती तब तक दलितों शोषितों पर हमले और अत्याचार समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि वहां थोड़े दिन पहले मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, कई सारे दलितों को वहां हत्या कर दी गई थी। तो उसके लिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जब तक केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, वहां असदपुर और भोपा कांड हुआ था, उसके संबंध में बहन जी ने कहा था कि सत्ता जिसकी होती है, सत्ता का सहारा लेकर ही जितने अत्याचार अन्याचार खास करके देश की आजादी के बाद हुए हैं, वो सत्ता के सहारे हुए हैं। जिनकी सत्ता होती है वही लोग करवाते हैं, उनके सहारे, उनके इशारे पर ये हत्याकांड होते हैं। तो इसलिए दोषियों को सजा भी नहीं होती, क्योंकि जब इनके इशारे, इनके सहारे पर होता है तो फिर दोषियों को सजा इसलिए नहीं होती। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने आह्वान किया कि केंद्र में सरकार होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद मुजफ्फरनगर में 5 अक्टूबर 1989 को बहन कुमारी मायावती ने बताया कि जो भोपा में दलित नरसंहार हुआ था, उसके पीछे प्रदेश के गृह मंत्री, उनका सुनियोजित उनका एक चाल थी, एक इंतजाम था। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने ये कहा कि
कि मृतक के परिवारों को 1 लाख रुपए और घायलों को 25,000 रुपए देने का सरकार ने घोषणा किया था। तो उस पर बहन जी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि इन घोषणाओं से 1 लाख 2 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक शोषित समाज के लोग भूस्वामी नहीं बनेंगे, इनके पास जमीन नहीं होगी, तब तक ये आर्थिक रूप से सबल नहीं हो सकते। ये मजदूर, लाचार और मांगने वाले बने रहेंगे। और आपको ध्यान होगा, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी में शुरू से नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई तो सबसे पहले इस नारे को लागू किया और 15-15 बीघे के पट्टे इन शोषित लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को बिल्कुल फ्री में दिए थे, बिना एक पैसा लिए। ऐसे हमारे गांव में भी मिले थे, हमारे रिश्तेदारों में हमने देखा बहुत जगह मिले थे और कब्जे के साथ मिले थे। ये पट्टे तो इंदिरा गांधी ने भी दिए थे कभी, लेकिन वो सिर्फ कागजों पे दिए थे। तो जो कागजों पे पट्टे चले आ रहे थे पिछले 20 साल से, उन पे भी जो है क्या कहना चाहिए, दाखिल करवाया, उनको भी उन पे कब्जा करवाया था। और बहुजन समाज पार्टी ने 15 बीघे के पट्टे दिए थे। तो ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ बात नहीं करती, नारे नहीं लगाती, जब मौका मिलता है तो फिर उन नारों को साकार करती है, उस पर काम भी करती है, जो करके दिखाया। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने ये जो हत्याकांड हुए, इसका सीधा सीधा बहन जी ने प्रदेश की और केंद्र की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। क्योंकि इस कांड की साजिश होने से पहले बहन जी ने बताया कि ये क्यों हुआ कांड। क्योंकि वहां भारतीय किसान यूनियन थी, भारतीय किसान यूनियन के साथ में कुछ झगड़े प्रदेश सरकार के चल रहे थे। तो भारतीय किसान यूनियन को खुश करने के लिए, उस झगड़े को निपटाने के लिए प्रदेश की सरकार ने यह हत्याकांड करवाया था, ऐसा बहन कुमारी मायावती ने बताया। और उसके बाद मुजफ्फरनगर में ही 7 अक्टूबर को 1989 को एक और दूसरी सभा हुई, जिसमें साहब कांशीराम भी गए और उन्होंने वहां आह्वान किया, उन लोगों से मिले जाकर के, और उनके साथ कहा कि यदि सरकार इतना बड़ा अत्याचार कराकर हाथ धोना चाहती है, तब यह हमारा निकम्मापन है। सारी बात करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार तो बस 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी, मिले ना मिले, और सरकार का अपना काम खत्म हो गया। तो सरकार अपराध करके, कि उन्होंने कांड करवाया और थोड़ी सी सहानुभूति दिखा करके, मरहम पट्टी करके चुप बैठ गए। तो उसके लिए साहब कांशीराम ने कहा कि ये हमारा निकम्मापन है। सरकार समझती है कि हमारे लोग निकम्मे हैं, कि ये लोग निकम्मे हैं, अन्याय अत्याचार गुलामी सहने वाले लोग हैं, इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा आज भी देश में 73 साल की आजादी के बाद आज भी लगातार हो रहा है। ये अन्याय अत्याचार कम नहीं हुए हैं, बल्कि पिछले 7-8 साल में बहुत तेजी के साथ में बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो इसलिए कांशीराम साहब ने कहा कि एक तरफ ऐसे कांडों के लिए सरकार व सामंतशाही ताकतें जिम्मेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम गुलाम, लाचार, कमजोर लोग हैं। हमारी कमजोरी कोई दूसरा दूर नहीं करेगा। जुल्म कमजोर के साथ होता है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। धन धरती पर हमारा पहला हक होना चाहिए, लेकिन आखिरी भी नहीं है। धरती दूसरों के नाम है। हमारे लोग मेहनत कर धन पैदा करते हैं, कल कारखानों में मेहनत कर धन कमाते हैं। धन कमाने वाला निर्धन है और धन समेटने वाला धनवान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, हमें सोचना पड़ेगा। साहब कांशीराम ने ये कहा, और उन्होंने कहा कि धन धरती का पहला अधिकार रखने वालों के पास खेत नहीं है। ये अक्सर साहब कांशीराम कहा करते थे
कि जिनके पास खेत नहीं है वो खेती करते हैं और जिनके पास खेत हैं वो खेती नहीं करते। तो खेत करने वाले के खेत होने चाहिए और खेत ना करने वाले के खेत नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां उल्टा है। इसीलिए साहब काशीराम ने कहा कि पहला अधिकार रखने वालों के पास खेत नहीं है पर वे दूसरों के खेतों में अनाज उगाते हैं। सामाजिक आर्थिक दिशा में हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है। जब खेत दूसरों के हों तो खेती करने वाले गरीब, निर्धन, गुलाम, लाचार समाज के लोग हों, तब अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार तो होना ही है। ये बहुत बड़ा वाजिब कारण है और आज भी है कि अगर हमारे लोगों के पास अपने खेत हों तो वो किसी की मजदूरी करने नहीं जाएंगे, अपना पेट पालने के लिए अपने खेती में अपना कर लेंगे। और जिनके पास खेत नहीं है तो मजबूरी में मजदूरी दूसरों को करनी पड़ती है, और जब दूसरों की मजदूरी करते हैं तो फिर अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार सहना भी मजबूरी हो जाती है। तो इसके लिए साहब काशीराम ने आह्वान किया कि इसके लिए संघर्ष हमें एकजुट होकर के, भाईचारा बना करके, आपस में जो बटे हुए जातियों में लोग हैं उनको आपस में इकट्ठा करके हमें संघर्ष के लिए तैयार करना होगा। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, एसएम न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ये सीरीज प्रतिदिन शाम को 6 बजे आ रही है। आप प्रतिदिन शाम को 6 बजे देखते रहिए एसएम न्यूज। सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।